राम ने 25,000 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट मिला और दूसरे भाग पर 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। यदि 2 साल के बाद उसका जो ब्याज है टोटल वो कितना हो गया 5,370, तो सिंपल इंटरेस्ट पर निवेशित राशि ज्ञात करें। देखो हमारी टीम के कितने ज़बरदस्त आदमी हैं, आंसर पहले से टिक किया हुआ है। ठीक है, चलो ये सवाल आपने ट्राई कर लिया होगा, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था ये सवाल। आपने कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन हो गया होगा, लल्लू ही सवाल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो देखो मैं बता देता हूँ, जिनसे भी नहीं हुआ, ऐसे बालक है जिनसे नहीं हुआ है उनके लिए हम हाजिर है भाई। देखो तो यहाँ पे मैं एलिगेशन लगाऊंगा भाई, सीधी सी बात है। तो आपने कहा सर सिंपल इंटरेस्ट पर 1 साल में ब्याज 11% आएगी, तो 2 साल में ब्याज कितनी आएगी? 2 साल में ब्याज आएगी 22%। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% वार्षिक है, तो 2 साल में कितना आएगा? तो आपने कहा सर पहली साल में 10% मिलेगा और दूसरे साल में ये 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 10% का भी 10% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा मुझे? 2 साल में 21% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 21%। अब मैंने कहा मैंने पूरा जो 25,000 रुपये है, ये 25,000 रुपये मैंने 22% पर उधार दे दिया, तो कितना ब्याज आएगा? 25,000 का 22% निकालो भाई, 2 जीरो कट गई, ये 0, 22 पंजो 110 और ये 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 कितना हो गया? 5500। ठीक है, और अगर 22% पे नहीं देता, 21% पे देता, जो 25,000 रुपये है पूरे के पूरे मैंने 21% पर उधार दे दिए, तो कितना ब्याज आएगा? 21% निकाल दो इसका, 0 और 21 पंजो 105 हासिल 10, 21 दूना 42 और ये 52, 5250। तो मुझे ना तो 5500 ब्याज मिली, ना ही मुझे 5250 मिली, मुझे कितनी मिली टोटल ब्याज? 5370। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 130, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 120। तो राशियों का अनुपात आ गया भाई। टोटल राशि कितनी हो गई? 250। 250 की वैल्यू कितनी है भाई? 25,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। तो आपको 2 जीरो चिपकानी है। ठीक है, 2 जीरो चिपका दो भाई। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट पर जो पैसा उधार दिया था वो कितना है? 12,000। जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा उधार दिया था वो कितना है? 13,000। तो हमें कौन सा निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो आंसर कितना हो गया? 12,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, जो पहले से ही टिक किया हुआ था। ठीक है, तो आपने इस सवाल को कैसे किया कमेंट करके बताना। ठीक है, ऐसे ही किया, एलिगेशन लगाया या कुछ और किया? देखो कुछ बालक होते हैं जिनको एलिगेशन हजम नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, वो डेविएशन से भी कर सकते हैं। डेविएशन से भी आसान पड़ेगा, मैं डेविएशन भी बता देता हूँ। देखो इधर ध्यान से देखना, डेविएशन देख लो भाई। तो आपने कहा पहले मुझे ब्याज कितनी मिलेगी? 2 साल में 22%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है? 21%। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 21% ब्याज यहाँ भी मिलेगा और 21% यहाँ भी मिलेगा। अगर मैं 22 को ऐसे लिख दूँ तो आप देख सकते हैं 21% ब्याज यहाँ भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब पूरे 25,000 पर मुझे 21% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने निकाला भाई 25,000 का 21%, तो ये कितना आ गया? ये 5250 आएगा, अभी हमने निकाला था। तो हमारे पास ब्याज कितनी आनी चाहिए? 5250 आनी चाहिए, लेकिन आई कितनी है? 5370। तो कितनी ज़्यादा आई है? तो आप बोलोगे सर हमारे पास 120 जो ब्याज है वो ज़्यादा आ गई, ये ज़्यादा क्यों आई? ये ज़्यादा क्यों आई? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो ब्याज है ना वो 1% ज़्यादा है। देखो, तो 1% के कारण ये 120 ज़्यादा आ गया। तो 1% की जो वैल्यू है वो 120 हो जाएगी। तो 100% की कितनी हो गई मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे 100% की हो जाएगी 12,000। तो यहाँ पर जो हमने पैसा उधार दिया था वो कितना है? 12,000।
25,000 में से ये माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 13,000। अब आपको कौन सा पूछा है वो टिक कर दो, जो भी है आपके हिसाब से, ठीक है। तो हमने सवाल में एलिगेशन भी लगाया, हमने आपको डेविएशन से भी बता दिया, जो आपको ठीक लगे। और अगर आपको दूसरा तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम तो आपको बताना है, ठीक है। तो BMW सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।